कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे विषय समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद कर लेना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान, विषय समाज विज्ञान। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता धूमकेतु में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो आपका आता ठीक है गड़ाना, और बी आता छितराना या बिखेरना, और सी आता सीड ड्रिल, और डी आता बुवाई करना। तो यहाँ पर झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर छिताना या बिखेरना हो जाएगा। ठीक है, आपका बी राइट आंसर रहेगा। तो आपका दूसरा आता उद्यान कृषि का अर्थ है। तो आपका आता गेहूं, बी आता आदिम कृषि, और सी आता फलों और सब्जियों को उगाना, डी आता सोयाबीन उगाना। तो उद्यान कृषि का अर्थ है, तो यहाँ पर उद्यान कृषि का अर्थ है फलों और सब्जियों को उगाना। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका यह था भारत, बी था चीन, सी था कोलंबिया, और डी था अमेरिका। तो चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर चीन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो आपका आता ब्यास और सतलज, बी था गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी था नर्मदा और ताप्ती, और डी था गंगा और यमुना। तो जो आपका चौथा दिया गया है, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो चौथे का उत्तर आपके यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह खेती और बीज निर्माण के लिए उपयुक्त है। यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं, और डी आता है यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो प्रश्न 5 जो दिया गया है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ठीक है यह खेती और बीज निर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये 5वें का आपका ही राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं रिक्त स्थान 6 से 10 तक। निर्देश आता नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता सन 1971 में बनारस में डॉट डॉट कॉलेज की स्थापना की गई। तो सन 1971 में बनारस में आपकी संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर संस्कृत आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता 7वां राष्ट्रीय उद्यान एक डोडो क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ठीक है संरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पर संरक्षित आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। 8वां आता रोपण कृषि एक डॉट का एक प्रकार है। तो यहाँ पर रोपण कृषि ठीक है वाणिज्यिक खेती का प्रकार है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर वाणिज्यिक हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है वाणिज्यिक आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा वाणिज्यिक खेती। फिर आपका यहाँ पर जो ठीक है रोपण कृषि वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार है। 9वां आता संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक डॉट डॉट की तरह काम करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी के रूप में कार्य करता है। ठीक है व्यवसायी की तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका व्यवसायी हो जाएगा। फिर आपका 10वां आता धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। इस प्रक्रिया को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके यहाँ पर प्रगलन ठीक है प्रगलन कहते हैं। इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11वां आता महुआ क्या पता है? तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया है महुआ एक प्रकार का वृक्ष है जो भारत के कई हिस्सों खासकर मध्य भारत के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फूल और फल दोनों ही खाद्य होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से शराब बनाने या भोजन पकाने में किया जाता है। फिर आपका आता बर्मा शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा शांति निकेतन संस्था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शुरू की थी। फिर आपका तीसरा आता संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा संसाधन वह वस्तु या पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी हो और जिसका मूल्य हो। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम आपके सड़कें, पुल, मशीनें, इमारतें और ठीक है प्रौद्योगिकी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 15वां आता भारत में कानून बनाना बजट पारित करना किसका कार्य है? तो इसका उत्तर रहेगा भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद या विधायिका का कार्य है। ठीक है
फिर आपका यहाँ पर 16वां था भारत के अंग कौन कौन से हैं, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा भारत के 3 अंग हैं आपके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका अंग द्वारा किया जाता है। ये आपके 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, 17 से 22 तक। तो 17वां आता 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। जेम्स रेनल को रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के मानचित्र तैयार करने का काम सौंपा था। 1782 में भारत का पहला मानचित्र तैयार कराने का मुख्य उद्देश्य भारत पर ब्रिटिश बजाय और दर्शाना और उपनिवेशवाद के लिए भौगोलिक जानकारी जुटाना था। इस तरह से आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 18वां आता 1797 प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1797 प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। फिर आपका 19वां आता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाए। उन्होंने राजस्व की दरें बढ़ा दी, किसानों और कारीगरों पर अधिक लगान लगाया और ऐसी फसलों को खेती को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें यूरोप में मांग थी। स्थापित किया, यहाँ तक याद कर लेना है आपको। फिर आपका 20वां था किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर सनराइज उद्योग उन नए और तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों को कहा जाता है जिनमें भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, ज्ञान आधारित उद्योग। फिर आपके यहाँ पर आता धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके 21वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 22वां था मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा मतदाता प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई भी मतदाता एक से अधिक बार मतदान न कर सके। आपका महत्वपूर्ण तरीका है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके द्विगुती प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23वां आता 1897 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। तो इसका उत्तर आप हम यहाँ पर दिखा देते हैं। आपका 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 1897 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति में कई बड़े बदलाव किए। कंपनी का शासन समाप्त, गवर्नर जनरल का बदनाम बदला, देसी रियासतों की प्रतिनिधि, सेना में बदलाव, समाजों को धार्मिक हस्तक्षेप। इस तरह से इसको आपको पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा विश्व के कई ऐसे क्षेत्र जहाँ आलावड़ी जल की कमी या जल संकट की गंभीर समस्या है। इन क्षेत्रों में शामिल है अफ्रीका का बड़ा भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग, ऑस्ट्रेलिया। इसको पूरा याद कर लेना है आपको। फिर आपका यहाँ 25वां आता हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार। और साथ ही आपको एक का वर्णन करना था, तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी याद कर लेना है। फिर आपका 26वां था फौजदारी एवं दीवानी कानून में आपको उदाहरण सहित अंतर लिखना है। तो ये आपका फौजदारी कानून और दीवानी कानून में अंतर दिया गया है, तो इसको भी पूरा याद कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।